हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सरफराज आलम है। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार में चलता है। और उस बुक का हम लोग अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जो रचना है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 11 अध्याय में हम लोग 11.1 प्रश्नावली 11.1 जो है वह पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.2। आप देख रहे हैं, मैं पहले ही प्रश्न को बुक से लिख दिया हूं। आप बुक से भी प्रश्न को मिला लीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम वही सवाल है जो हमने इस क्या बोलते हैं कॉपी पर लिखा है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, आप बुक से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम लोग पीछे वाले वीडियो में आपको याद होगा, आप देखे होंगे, तो प्रश्नावली 11.1 का हमने सारे सवाल को हल कर दिया है। 1 से लेकर 7 तक उसमें सवाल था, ठीक है ना। आज हम लोग बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 11.2 के सवाल नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में जब ये आएगा तो 5 नंबर का आएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। सवाल कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितना सेंटीमीटर का? तो 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि वृत्त से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म का माने क्या होता है मेरे भाई? ध्यान दीजिए, युग्म का माने होता है जोड़ा, यानी हमें स्पर्श रेखा युग्म। रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा पेन देखते हैं, पेन कहाँ है भाई। चलिए देखिए, कहता है कि स्पर्श रेखा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को क्या कीजिए, मापिए। कहता है 10 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमें क्या बोलते हैं बिंदु लेना है, और उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है, और फिर हमें उसकी लंबाई को क्या करना है, मापना है, ठीक है। वृत्त के स्पर्श वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है हमें। पहले देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या कहता है। केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर कह रहा है? 10 सेंटीमीटर दूर। कुछ मत सोचिए, आप एकदम 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का मेरे भाई? तो 10 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर? तो 10 सेंटीमीटर का आप एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। कुछ मत करिए, बस 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। याद रखिए, स्केल जो है वह सीधा से स्थापित कीजिएगा, और रेखा जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, क्या कीजिएगा, शुरू वाले पे पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा दीजिए, 0 जहां से प्रारंभ होता है, और फिर 10 पर इस तरह पेंसिल का आप नोक गड़ा दीजिए, और यहां से एक रेखा खींचिए इस प्रकार। देख लीजिए कितना सेंटीमीटर का है, तो बोलिएगा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है मेरे भाई। इसका नाम दे दीजिए, आप यहाँ पर नाम दे दीजिए ए, जैसे ये ए हो गया, और ये हो गया मेरे भाई का बी, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का। इस पर हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर इंतजार कीजिए। अब क्या है सुनिए, अगला थ्योरी है कि हम इसे समद्विभाजित करेंगे। हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, और इस 10 सेंटीमीटर की रेखा को ध्यान से सुनिए मेरे भाई, हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब है हम इसे 2 बराबर भाग में बांट देंगे। कितने बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में। चलिए कैसे बंटेगा, ध्यान दीजिए। प्रकाल के नोक को, पहले प्रकाल और पेंसिल दोनों का नोक आप बराबर कर लीजिएगा, इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिए। प्रकाल के नोक को जैसे मान लीजिए हम बी पर रखेंगे, आप पहले ए पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी पर रखिए, ए पर रखिए, कोई मतलब नहीं। मान लीजिए ये इसका बीच बिंदु है, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे भाई। ये मान लीजिए इसका बीच बिंदु है, तो आप पेंसिल को इतना बढ़ाइए कि इसके बीच से अधिक हो जाए। मतलब समझिए फिर से, जैसे ये ए बी है ना, तो ए बी 10 सेंटीमीटर का, हम अंदाज पर बोल दे कि ये बीच बिंदु है, तो हमें पेंसिल को कितना बढ़ाना है? इसके बीच से अधिक अधिक बढ़ाना है। मतलब हम यहाँ पर प्रकाल का नोक जैसे बी बिंदु पर रख दिए, ठीक है ना। अब बी बिंदु पर रखकर पेंसिल को हम आधा से अधिक, यानी इसके बीच से अधिक बढ़ाएंगे। देखिए बीच से, ये बीच था, और बताइए हमने आधा से अधिक बढ़ा दिया। याद रखिए, आप पेंसिल को हमेशा आधा से अधिक बढ़ाइए, ठीक है। बढ़ाने में कंजूसी मत कीजिए। कोई कोई विद्यार्थी सोचने लगता है कि ये आधा है, एकदम थोड़ा सा बढ़ाता है,
क्या दिक्कत है भाई, बढ़ाइए, ऐसा तो समझ में आए कि ना आधा से अधिक है, बीच से अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक बार ऊपर इस तरह काट दीजिए और एक बार इस तरह नीचे काट दीजिए, बस सोचिए मत, काटिए। काटने के बाद इसको कम बेसी मत कीजिएगा मेरे भाई, कम बेसी नहीं करना है। अब देखिए कभी कभी क्या करता है विद्यार्थी, इस रेखा को ही काट देता है, इस रेखा को नहीं काटना है मेरे भाई, इस रेखा से दूर काटना है, ठीक है। आइए देखते हैं। अब रखिए प्रकाल के नोक को बिंदु आप ए पर रखिए और ए पर रख कर देखिए इस तरह काटिए, ठीक है। क्या लगता है आपको, कट गया? जब कट गया तो अगर लगता है आपको कि बहुत बड़ा खींच दिए हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो क्या कीजिए, थोड़ा सा मिटा दीजिए, काम खत्म। सोचिए मत पहले, लेकिन बड़ा ही काटिए, ठीक है। अब बाद में अगर आपको समझ में आ रहा है ज्यादा बड़ा हो गया तो खुद से मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए मेरे भाई, कटे हुए बिंदु पर आप पहले पेंसिल का इस तरह नोक गड़ा दीजिए, कटे हुए बिंदु पर, ठीक है। और कटे हुए बिंदु पर पेंसिल के नोक को गड़ाने के बाद इसे आप डॉट डॉट से मिलाइए। क्या से मिलाइए मेरे भाई? डॉट डॉट कहने का तात्पर्य है टूटी हुई रेखा, टूटी फूटी रेखा से आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए मेरे भाई, समझिएगा। इस तरह आप मिला दीजिए, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं भाई जी, टूटी फूटी रेखा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर आप नाम ओ दे दीजिए, ओ, यहाँ पर जो प्रतिच्छेद की है वहां पर पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए और नाम दे दीजिए ओ। चलिए हमने 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा, ये 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचा और इसे हमने समविभाजित कर दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। विद्यार्थी कहेगा कि अभी तक तो आप वृत्तें नहीं खींचे हैं, अब खींचेंगे, चिंता मत कीजिए। अब हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मापेंगे। हमने बताया है आपको, अगर आपको देखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है मेरे भाई, तो मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लीजिए, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, स्क्रीन को जूम कीजिएगा तो। और आप, अच्छा कोई कोई विद्यार्थी कमेंट में लिख रहा है कि हमको उतना बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे भाई थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए यार, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइएगा तबे ना आप समझ में आएगा। आप देख रहे हैं 360 पर, 144 पर, बताइए तो, और 240 पर, बताइए कैसे चलेगा काम। थोड़ा बैठा बढ़ाइए इसको, क्वालिटी को कम से कम 720 पर देख लीजिए, रचना है समझिएगा। तो थोड़ा इसको जूम कर लीजिए, समझिए। आका कीजिएगा, देखिए जीरो, नहीं समझ में आ रहा है चाप लेना तो समझ लीजिए जीरो, जहां से हम स्केल से रेखा खींचना प्रारंभ करते हैं, जीरो पे इस तरह प्रकार के नोक को रखिए और पेंसिल के नोक को आप लाइए कितना पर, 6 सेंटीमीटर पर। 6 सेंटी पर इस तरह प्रकाल के नोक को ला दीजिए। अब कोई पूछेगा कि बताइए कितना सेंटीमीटर का चाप है, तो बोलिएगा ये 6 सेंटीमीटर का चाप है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करिएगा, प्रकाल के नोक को आप बिंदु ए पर रखिए। देखिए प्रकाल के नोक को हमने बिंदु ए पर रख दिया और बिंदु ए पर रखकर इस प्रकार से हम एक वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से मेरे भाई हम एक क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। देखिए हमने एक इस तरह वृत्त खींच दिया, ठीक है, खींचा गया वृत्त। चलिए कोई पूछे कि बताइए कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, तो बोलिएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कह रहा था वृत्त खींचिए, हमने खींच दिया। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब कहता है कि इस पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। समझिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब बताइए तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए, केंद्र से दूर वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, ठीक है। आइए देखिए क्या कीजिएगा। अब सुनिए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है मेरे भाई, हम प्रकाल के नोक को बिंदु ओ पर रखेंगे। समझिए यहाँ ये डॉट डॉट वाला जहाँ काटा है, ये डॉट डॉट वाला जो है ए बी को जहाँ काटा है, वहीं पर देख लिए पेंसिल के नोक को गड़ाकर हमने ओ दिया है, ठीक है। हम प्रकाल के नोक को बिंदु ओ पर रखकर अब पेंसिल के नोक को हम ए पर लाएंगे। समझिएगा, आप ए पर ला दीजिए या बी पर ला दीजिए, दोनों बराबर होगा, क्योंकि आपने मेरे भाई रेखा को क्या किया है, समद्विभाजित किया है। देख लीजिए हम क्या लाए हैं, बिंदु ए पर लाए हैं। अब देखिए बिंदु बी पर भी लाएंगे तो वही बराबर ही आएगा। देख लीजिए आ जा रहा है बिंदु बी पर ना, तो क्या करेंगे समझिएगा, प्रकाल के नोक को हम बिंदु ओ पर रखेंगे और बिंदु ओ पर रखकर पेंसिल के नोक को या तो ए पर लाएंगे या पेंसिल के नोक को या तो बी पर लाएंगे, और यहीं से मेरे भाई क्या करेंगे, हम एक इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे। देख लीजिए
हम इस प्रकार से एक वृत्त को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। का कैसे किए हैं, प्रकाल के नोक ओ पर रखे हैं, पेंसिल के नोक को, मेरे बात को ध्यान से समझिए, पेंसिल के नोक को हम लाए हैं या तो बिंदु ए पर या बिंदु बी पर लाकर एक वृत्त खींच दिए, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, ये दोनों वृत्त, ये बड़ा वाला वृत्त और ये छोटा वाला वृत्त, हम पूछेंगे कि बताइए कहीं काट रहा है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ कर रहा है। देखिए यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर नाम पेंसिल के नोक को गड़ाकर नाम दे दीजिए मेरे भाई सी, और यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर पेंसिल के नोक को गड़ाकर नाम दे दीजिए डी, ठीक है। एक जगह सी नाम दीजिए, एक जगह डी नाम दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, बिंदु बी से, बिंदु बी, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बाहर बिंदु बी है, तो बिंदु बी को हम एक बार का से मिलाएंगे मेरे भाई, सी से। देख लीजिए, बिंदु बी को हम एक बार सी से मिला दिए, और बिंदु बी को मेरे भाई एक बार हम डी से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, डी से। देख लीजिए क्या किए हैं, बिंदु बी को हम एक बार सी से मिला दिए और बिंदु बी को एक बार हम डी से मिला दिए। आइए देखते हैं, समझिएगा क्या कहता है। आप पढ़े हैं 10th क्लास में, आप 10 पाठ वृत्त में पढ़े हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। विद्यार्थी कहता है कि हम तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल दे रहे हैं आप, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई, जैसे आप मान लीजिए कि ये पन्ना है, समझिएगा, पहले देख लीजिए, एक बार सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम एक वृत्त इस तरह बना देते हैं, इस तरह वृत्त, देखिए, ठीक है। हम इस तरह वृत्त एक बना दिए, और देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर प्रकार क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक वृत्त का मान लीजिए केंद्र का नाम ए है, सोचिए केंद्र का नाम क्या है मेरे भाई, ए है, और इसके बाहर एक हम बिंदु जैसे मान लेते हैं बी ले लेते हैं। अब देखिए कोई पूछेगा कि बताइए वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो देखिएगा यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, और यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, 2 स्पर्श रेखा खींच पाएंगे। और याद रखिए, दोनों के जब लंबाई को हम मापेंगे, दोनों के लंबाई को जब हम मापेंगे, तो याद रखिए मेरे भाई, दोनों के लंबाई जो है वो बराबर आएगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी कितना सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर। 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, किस प्रश्नावली में, तो पूछा जाए तो बोलिएगा 10 पाठ में, प्रश्नावली 10 में पढ़े हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। आइए माप कर देखिए, देखिए आप BC को मापिएगा, अगर BC 5 आएगा तो याद रखिए BD भी 5 आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है बराबर तो कहीं गलती जरूर हुआ है। आइए देखिए, हम माप कर देख रहे हैं, आप भी माप लीजिएगा, अगर गलत लग रहा है तो जूम करके आप इसे देख लीजिएगा, अवश्य ही आपको लगेगा कि उतना है। देखिए 8 आ रहा है, BC मेरा 8 आ रहा है, तो ये भी देखिए 8 आ रहा है। तो यहाँ पर बगल में लिखेंगे, समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, और BD बराबर भी कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का कहता है ना, उसकी लंबाई को क्या कीजिए, मापिए। मापिए मतलब माप कर लिखना है। देखिए हमने लिख दिया। का नियम है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 5 आता तो ये भी कितना आता मेरे भाई, 5 ही आता, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आपके सामने है, प्रश्न को हमने पहले ही लिखा है। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। पहले सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या है, सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्त। कौन केंद्र वाले वृत्त, एक ही केंद्र वाले वृत्त को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक वृत्त खींचते हैं इस तरह, देखिएगा हम इस तरह एक वृत्त खींच दिए, प्रकाल के नोक को हम इस बिंदु पर रखेंगे, और इसी बिंदु पर रखकर प्रकाल के नोक और पेंसिल के नोक को थोड़ा और फैलाकर इस तरह वृत्त खींच देंगे एक बार। ये दोनों वृत्त का केंद्र मान लीजिए O है,
मतलब छोटा वाला वृत्त का भी केंद्र ओ है और बड़ा वाला वृत्त का भी केंद्र का है ओ है, तो इसे ही हम कहते हैं सकेंद्रीय। क्या कहते हैं मेरे भाई? सकेंद्रीय वृत्त। का सीखे? एक ही केंद्र वाले वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। हमें ध्यान दीजिए, सकेंद्रीय वृत्त का क्या करना है? रचना करना है। देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? थोड़ा देख लेते हैं एक बार। चलिए हो रहा है, आइए देखते हैं क्या कीजिएगा। सबसे पहले त्रिज्या देखिए बड़ा कौन है? 4 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक सेकंड रुकिएगा। एक त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बड़ा वाला पहले त्रिज्या आप लिख दीजिए, कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। सोचिएगा मत कुछ भी। का हम बोले हैं आपको पहले 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए मेरे भाई। कितना सेंटीमीटर का आप रेखा खींचिएगा? 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। सीधा रेखा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर का। पेंसिल का नोक 6 पर गड़ाइए, फिर शून्य पर गड़ाइए और इस प्रकार से एक रेखा मेरे भाई खींच दीजिए। कोई पूछे बताइए कितना सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। एक सेकंड मेरे भाई, हमने इस पर तो नामे नहीं दिया है, देख लीजिएगा। ये तो भूल गए ना। इस पर ये ए बी कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। ये लिखना मेरे भाई बहुत जरूरी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बताइए कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। चलिए नाम यहाँ पर हम दे दे रहे हैं ए और यहाँ पर नाम हम दे देते हैं बी। कोई पूछे बताइए ए बी कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। बाद में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा मेरे भाई, समझिए। अब आपको इस रेखा को समद्विभाजित करना है, ए बी को समद्विभाजित करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में रेखा को समद्विभाजित किए हैं। आइए देखते हैं क्या करेगा। प्रकाल के नोक बी पर रखिए और पेंसिल के नोक को इससे बीच से मैंने आधा से अधिक बढ़ाइए। ये मान लीजिए इसके बीच बिंदु है तो बीच बिंदु से अधिक बढ़ा देना है पेंसिल के नोक को। आइए देखिए बढ़ा दिए, आधा से अधिक मैंने बीच से अधिक बढ़ाकर। सोचिए मत, एक बार इस तरह ऊपर देखिए। विद्यार्थी इस रेखा के पास ही काटता है या नहीं काटना है भाई? ऊपर काटिए, इधर काटिए। ठीक है, यहाँ पर एक बार काटिए और यहाँ पर रेखा से दूर काट देना है। ठीक है ना? काट दिए एक बार। अब चलिए प्रकाल के नोक यहाँ से उठाइए, कम बेसी मत कीजिए। प्रकाल के नोक को बिंदु बी ए पर रखिए और मेरे भाई ए पर रखकर इस प्रकार से एक बार क्या कर लीजिए? काट लीजिए। ठीक है, कट गया दोनों। चलिए कट गया तो दोनों कटे हुए भाग पर मेरे भाई क्या कीजिए? इस तरह पेंसिल के नोक को गड़ा दीजिए। देखिए यहाँ गड़ गया पेंसिल का नोक, यहाँ पर गड़ गया पेंसिल का नोक। और क्या कीजिए? इसे डॉट डॉट से मिला दीजिए। कैसे मिलाइए मेरे भाई? डॉट डॉट से क्या कीजिए? मिलाइए। यानी टूटी फूटी रेखा से आप इसे क्या कर लीजिए? इस तरह मिला लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं। चलिए मिल गया मेरे भाई। अब देखिए जहां ये काट रहा है डॉट डॉट वाला, जो डॉट डॉट अभी मिलाए हैं, वहां पर आप पेंसिल के नोक को गड़ाकर और ओ नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? ओ। ठीक है, अब क्या कहता है? अब चलिए, अब जो क्वेश्चन में आ रहा है उसके बारे में सोचिए। क्या कह रहा था? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो पहले एक 4 सेंटीमीटर का चाप माप लीजिए, समझिएगा। एक क्या कीजिएगा? 4 सेंटीमीटर का चाप। तो क्या कीजिएगा? प्रकाल के नोक 0 पर रखिएगा। इंच के 0 जहां से शुरू होता है वहां पर प्रकाल के नोक को रखकर और पेंसिल के नोक को 4 पर ले जाइए। देख लीजिए, जूम करके देख लीजिएगा। तो देख लीजिए 4 पर हम ला दिए। ठीक है, पेंसिल के नोक को 4 पर ला दीजिए। तो बोलिए क्या कहेंगे? ये कितना सेंटीमीटर का चाप है? तो बोलिएगा 4 सेंटीमीटर का। अब क्या कीजिएगा? इसके प्रकाल के, ये प्रकाल कहलाता है, इसके नोक को आप रखिए बिंदु ओ ए पर। अब बिंदु ए पर रखकर मेरे भाई देखिए इस प्रकार से आप एक वृत्त खींच दीजिए। इस तरह से एक वृत्त खींचिए। याद रखिए वृत्त को खींचते समय केवल हाथ को घुमाइए। आप क्या करते हैं? हाथ नहीं घूमता है, पूरा शरीर को घुमा देते हैं। ठीक है, तो हाथ को घुमाइए, हाथ को। ठीक है, चलिए कितना सेंटीमीटर का हो गया? 4 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर का। बताइए ये रेखा कितना सेंटीमीटर का था? 6 सेंटीमीटर का। आइए 6 सेंटीमीटर का चाप माप लेते हैं। चलिए आइए देखिए। देखिए प्रकाल का नोक 0 पर रखिएगा। अब पेंसिल के नोक को कहाँ लाइएगा मेरे भाई? 6 पर। पेंसिल के नोक को बढ़ाकर आप कहाँ लाइएगा? देख लीजिए 6 पर। ठीक है, अब चलिए कितना सेंटीमीटर का चाप है?
6 सेंटीमीटर का चाप है। अब देख लीजिए, ये जो 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे हैं, तो बताइए इसका केंद्र क्या है, तो बोलिएगा ए है, क्योंकि प्रकाल के नोक हमने ए पर रखा है। अब फिर प्रकाल के नोक को हम ए पर रख कर, समझिए, प्रकाल के नोक मेरे भाई ये क्या कर दिए, एक सेकेंड, बेसी नाप लिए हैं, चलिए इसी को नाप लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख कर और देखिए एक बार मेरे भाई इस तरह माप ले, एक वृत्त खींचेंगे, देखिए खींचा गया वृत्त, बोलिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई, ये दोनों जो वृत्त है उसका केंद्र क्या है, तो आप बोलिएगा ए, क्योंकि हमने दोनों बार ही प्रकाल का नोक कहाँ पर रखा है, ए पर। एक ये कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। हमने दो क्या बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त खींच दिया। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब क्या करेंगे, प्रकाल के नोक को बिंदु हम ओ पर रखेंगे, समझिएगा मेरे भाई। प्रकाल के नोक को बिंदु ओ पर रखकर अब पेंसिल के नोक को हम ए पर लाएंगे, देख लीजिए, पेंसिल के नोक को कहाँ लाएंगे, हम ए पर लाएंगे, ठीक है। और ए पर लाकर हम वृत्त खींचेंगे, देखिए पेंसिल, फिर से समझिए एक बार, प्रकाल के नोक को कहाँ लाए हैं हम, बिंदु ओ पर। आप पेंसिल के नोक को या तो ए पर लाइए और नहीं तो बी पर लाइए, दोनों बराबर होगा। और यहीं से मेरे भाई एक का खींच लीजिए, इस प्रकार से एक वृत्त खींच लीजिए, देखिए इसका केंद्र क्या है, तो मेरे भाई ओ है, याद रखिए ये ओ पर है, ठीक है। इस तरह से एक वृत्त का कर लीजिए, खींच लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लिए। अब क्या करिएगा समझिएगा, ध्यान दीजिए, हमको लगता है मेरे भाई समझिएगा, हमने जो ये ए बी रेखा है, ए बी, ये जो ए बी है ना, ए बी हम लगता है 5 सेंटीमीटर का गलती से खींच दिए हैं, जबकि हमें खींचना चाहिए था कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलिए अब घबराइए मत, मान लीजिए यही 6 सेंटीमीटर है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, इसी तरह बनेगा, हम लिख देंगे इसी पर, आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, 6 का ही होना चाहिए, हमको लगता है कि 5 का है, लगता है छोटा है। चलिए हम 6 कहें तो 6 रहने दीजिए, आइए देखते हैं। अब सुनिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, अब ध्यान से देखिए, ये जो छोटा वाला वृत्त है, ये जो छोटा अभी खींचे हैं वृत्त, ये जो छोटा वाला वृत्त है, ये जो 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, बताइए दोनों कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, तब बोलिएगा हाँ कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया, कर दिया प्रतिच्छेद, और यहाँ पर भी ये प्रतिच्छेद कर रहा है। बताइए दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, दो जगह काट रहा है। चलिए काटे हुए भाग पर पेंसिल का नोक गड़ा कर देख लीजिएगा, छोटा वाला वृत्त और ये अंदर वाला वृत्त, सबसे बड़ा वाला वृत्त नहीं मेरे भाई, ये जो छोटा वाला वृत्त है और जो 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, एक दूसरे को बिंदु पर काट रहे हैं, जहां काट रहे हैं, चलिए यहाँ पर हम पेंसिल के नोक गड़ा कर नाम दे देंगे सी, ठीक है। और यहाँ पर हम पेंसिल के नोक को गड़ा कर नाम दे देंगे क्या मेरे भाई, डी, का नाम दे दिए, डी। आइए अगला का है, अगला स्टेप है कि बिंदु बी को, सोचिएगा, हम बिंदु का को बी को सी से मिलाएंगे, देख लीजिए मेरे भाई, बिंदु बी को हम कहा से मिला दिए, सी से मिला दिए। और फिर बिंदु बी को देखिएगा मेरे भाई, बिंदु बी को हम कहा से मिलाएंगे, डी से, देख लीजिए मिल गया। हमने बी को का से मिलाया सी से, हमने बी को मिलाया का से डी से। एक बार हम बीसी को, कहता है लंबाई को का कीजिए मापिए, तो देख लीजिए हम एक बार बीसी को माप लेंगे, एक बार हम बीडी को माप लेंगे, बीसी और बीडी दोनों को ही क्या कर लेंगे, माप लेंगे। आइए बीसी को मापेंगे, बताइए मेरा जो बीसी है वो करीब करीब 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अब चलिए बीडी को माप कर देखते हैं, बीडी को, ये भी 3 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी बीसी बराबर है बीडी। अभी आप पढ़े हैं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। हमने ये AB को मेरे भाई कितना सेंटीमीटर खींच दिया है, 5 सेंटीमीटर, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कितना, 6 सेंटीमीटर का। आप 6 सेंटीमीटर खींच लीजिए मेरे भाई, ये गलती हो गया है थोड़ा, हम 5 खींचे हैं तो 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सुधार कर लीजिएगा मेरे भाई, हम 5 खींचे हैं, आप 6 खींच लीजिएगा, रचना तो सेम है, यही सेम रचना होगा, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था मेरे भाई, 2 नंबर था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार से है मेरे भाई। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। हम देखिए, हम इसको एकदम साधारण और क्या बोलते हैं, आसान तरीका से इसको बनाएंगे। पहले समझिएगा क्या कहता है। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से, तो देखिए केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर दाहिने जाएंगे और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बाएं जाएंगे। समझिएगा, ये केंद्र है तो इधर 7 सेंटीमीटर दूर जाना है और इधर 7 सेंटीमीटर दूर जाना है। हम क्या करेंगे समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए। इस तरफ पहले पेंसिल पर इंच को इस तरह एकदम सीधा रखेंगे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए मेरे भाई, एकदम सीधा इस तरह इंच को हम रख देंगे। ठीक है, आइए देख लीजिए, इंच को इस प्रकार से एकदम रखने के बाद अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे देख लीजिए। पहले क्या करेंगे, जहां से हम रेखा खींचना प्रारंभ करते हैं वहां पेंसिल के नोक को इस तरह गड़ा दिए। ठीक है, फिर हम 7 पर इस तरह से गड़ाएंगे। किस पर गड़ाएंगे? 7 पर। और फिर हम 14 पर गड़ाएंगे मेरे भाई, समझिएगा 14 पर। देख लीजिए क्या क्या किए हैं। एक बार पेंसिल के नोक को 0 पर गड़ा दिए, ठीक है। एक बार पेंसिल के नोक को हम 7 पर गड़ा दिए, ठीक है। एक बार पेंसिल के नोक को हम 14 पर गड़ा दिए। किस पर गड़ा दिए मेरे भाई? 14 पर गड़ा दिए पेंसिल के नोक। अब क्या करेंगे, हम 0 से रेखा खींचना प्रारंभ करेंगे और 14 पर आएंगे। किस पर आएंगे मेरे भाई? 14 पर। ठीक है, देखिए क्या किए देख लीजिए। ये 0 था, ये 7 सा था और ये मेरे भाई क्या है? 14 है। क्या करेंगे देख लीजिए एक बार। यहां पर हम नाम दे देंगे, समझिएगा थोड़ी देर के लिए। यहां पर हम नाम देते हैं ए। देख लीजिए मेरे भाई, यहां पर नाम हो गया ए, यहां पर नाम हो गया का बी, और यहां पर नाम का हो गया मेरे भाई सी। देख लीजिए, कोई पूछे बताइए ए बी कितना है तो 7 सेंटीमीटर, कोई पूछे बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। विद्यार्थी पूछेगा आप कैसे खींच दे। देखिए मेरे भाई, हम जब 3 सेंटीमीटर का, सोचिए पहले देख लीजिए, जब हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो इस वृत्त का केंद्र हम बी को मानेंगे। देख लीजिए, हम इस वृत्त के केंद्र को किसको मानेंगे? बी को मानेंगे। वृत्त का केंद्र मेरा क्या हो जाएगा? बी। और कहता है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर, तो देखिए हम केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर इधर गए हैं दाहिने तरफ और केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बाएं तरफ गए हैं। हम जब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे मेरे भाई तो इसका केंद्र क्या होगा? बी होगा। और कहता है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु लेना है पी और क्यू। एक सेकेंड, नाम दिया है पी और क्यू तो हम भी नाम दे देंगे पी और का क्यू। का से दूर तो बोलिएगा केंद्र से दूर। चलिए देखिए, ये बिंदु का है मेरे भाई तो ये पी है, और ये बिंदु क्या है मेरे भाई? तो ये क्यू है। ठीक है, बी केंद्र है, बी से एक बिंदु पी है और बी से एक बिंदु क्या है मेरे भाई? क्यू है। ठीक है, चलिए बी भी नाम मत दीजिए, इसका ओ, इसको भी मिटाते हैं। ठीक है, इसका भी नाम ओ दीजिए। आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। समझिएगा अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है मेरे भाई, हम एक बार ओपी को समद्विभाजित करेंगे और हम ओक्यू को समद्विभाजित करेंगे। मेरे बात को ध्यान से समझिए, हम ओपी को समद्विभाजित करेंगे, हम ओक्यू को समद्विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, प्रकाल का नोक हम क्यू पर रखेंगे और पेंसिल के नोक को इसके बीच से अधिक बढ़ाएंगे। देख लीजिए, बीच से अधिक हो गया। ये बिंदु ओ है, समझिएगा ये वाला बिंदु क्या है मेरे भाई? ओ है। ये बिंदु ओ है। विद्यार्थी कहेगा कि यहाँ पर ओ काहे नहीं दे रहे हैं, थोड़ा हट कर दिए हैं जानबूझकर। आइए देखिएगा, प्रकाल के नोक को हम बिंदु का पर रखेंगे? क्यू पर। ये अगर इसका बीच बिंदु है तो हम बीच से अधिक बढ़ाए हैं। देख लीजिए, आधा से अधिक बढ़ा दिए। लीजिए, और कंजूसी नहीं करना, लीजिए और बढ़ा दिए। ठीक है, ये बिंदु है, इससे आधा से अधिक होना चाहिए, इसके बीच से अधिक बढ़ा दिए। और कुछ मत कीजिए। देखिए, अब रेखा के पास मत काटिए, थोड़ा दूर काटिए, इस तरह काट दिए ऊपर
और यहीं पर प्रकाल का नोक रखकर ऊपर और नीचे दोनों जगह काट दिए। ठीक है, अब उठाएंगे प्रकाल के नोक को, अब ओ पर रखेंगे। देख लीजिए, बिंदु ओ पर प्रकाल के नोक को रखेंगे और एक बार इस तरह का कर देंगे, काट देंगे। अब क्या कीजिएगा, इसी प्रकाल के नोक को समझिएगा ओ पर ही रखिए, ओ पर ही रखिएगा मेरे भाई। एक बार फिर ऊपर इस तरह काटिए, अब फिर इस तरह नीचे भी काट लीजिए, काट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से उठाइए प्रकाल का नोक, अब पी पर रखिए बिंदु, बिंदु पी पर रखकर इसको काटिए, एक बार फिर ऊपर, एक बार काटिए नीचे। ठीक है, दोनों कट गया। अब कुछ नहीं करना है, समझिएगा। कटे हुए भाग पर पेंसिल के नोक को गड़ाइए मेरे भाई, यहाँ पर कटा था पेंसिल का नोक, यहाँ पर भी पेंसिल का नोक गड़ाइए, यहाँ पर भी पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए और यहाँ पर भी पेंसिल के नोक को क्या कीजिए, गड़ाइए। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, इसे डॉट डॉट से मिलाइए। कहाँ से मिलाइए मेरे भाई, डॉट डॉट से। कैसे मिलाइएगा, डॉट डॉट से मिलाइए। आइए देखते हैं। इस तरह से मेरे भाई डॉट डॉट से मिला दिए। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए, इसको भी आप कैसे मिलाइएगा, डॉट डॉट से मिलाइए। आइए देखते हैं, डॉट डॉट से ही मिलाना है, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, मिला दिए दोनों को डॉट डॉट से। अब क्या करना है समझिएगा मेरे भाई, ये बताइए, डॉट डॉट वाला यहाँ काटा है, आप बोलिएगा हाँ काटा है। ये भी डॉट डॉट वाला यहाँ काटा है, काटा है। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए आर। ठीक है, और यहाँ पर नाम दे दीजिए मेरे भाई एस। आर हो गया, एस। ये कितना सेंटीमीटर था इधर, तो कह दीजिएगा 7 सेंटीमीटर था। ये इधर कितना था, तो आप बोल दीजिए ये भी कितना था मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर था। कितना सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब क्या करना है, अब आते हैं। कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब क्या कीजिएगा, देखिए चाप लीजिए 3 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का चाप लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर का। अब देख लीजिए 3 सेंटीमीटर का ये चाप हो गया। कोई पूछे बताइए कितना सेंटीमीटर का चाप है, तो 3 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया। अब क्या करेंगे, प्रकाल के नोक को बिंदु ओ पर रखेंगे। देखिए, प्रकाल के नोक को बिंदु ओ पर रखकर और इस तरह से हम एक वृत्त खींचेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए मेरे भाई, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। केंद्र क्या है, तो ओ है। देख लीजिए, प्रकाल का नोक हमने बिंदु ओ पर रखा है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप ही बताइए, ये केंद्र ओ है ना, केंद्र ओ है। अब क्या करता है, केंद्र से दूर 7 सेंटीमीटर पी बिंदु और केंद्र से दूर 7 सेंटीमीटर क्यू बिंदु। अब आ गए क्वेश्चन पर ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र से दोनों तरफ दूर कह रहा था, केंद्र से दूर कह रहा था, तो हम दाएं भी गए पी और बाएं गए क्यू, दाएं और बाएं दोनों तरफ साथ साथ बढ़े। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिए, प्रकाल के नोक को आप एस पर रखिए। समझिएगा मेरे भाई, हमारे बात को ध्यान से सुनते रहिए। प्रकाल के नोक को आप कहाँ रखिए, एस पर रख लिए, एस पर। अब पेंसिल के नोक को बिंदु ओ पर लाइए या बिंदु क्यू पर लाइए, दोनों बराबर होगा। देख लीजिए, क्यू पर ला दिए, समझिएगा। देखिए, पेंसिल के नोक को क्यू पर लाए हैं। अब इसी तरह पेंसिल के नोक को आप ओ पर लाइएगा, तो देखिए ये भी बराबर आ जाएगा। पेंसिल के नोक को या तो आप ओ पर लाइए या क्यू पर लाइए, दोनों ही मेरे भाई क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रकाल के नोक कहाँ रखे हैं, एस पर। फिर सुन लीजिए, प्रकाल के नोक को एस पर रखकर पेंसिल के नोक को या तो ओ पर ले जाइए या पेंसिल के नोक को क्यू पर ले जाइए, दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से मेरे भाई एक क्या खींचिए, इस प्रकार से एक वृत्त खींच दीजिए। खींचिए इस प्रकार से एक वृत्त। हो गया। अब यहां से प्रकाल के नोक को उठाइए, इसे कम बेसी मत कीजिए। अब प्रकाल के नोक को आर पर लाइए। किस पर लाइए, बिंदु आर पर। आर पर भी लाएंगे तो देखिए, प्रकाल का नोक अपने से पी पर चला गया, पेंसिल का नोक अपने से ओ पर चला जाएगा। और यहां से भी एक का खींचिए। देखिए, प्रकाल के नोक कहाँ है मेरे भाई, तो बोलिएगा आर पर है। प्रकाल का नोक कहाँ है, आर पर है। और आर पर रखकर इस प्रकार से एक वृत्त खींचिए। देखिए, खींच दिए एक बार वृत्त इस तरह। हो गया। अब आइए, अब आगे स्टेप देखते हैं। क्या है मेरे भाई, ये जो दोनों वृत्त खींचे हैं, बोलिए अंदर वाले छोटा वाला वृत्त को कहाँ कहाँ काटा है, आप भी देख लीजिए। यहाँ पर काटा है, यहाँ पर पेंसिल के नोक गड़ाइए, यहाँ पर नाम दे दीजिए ए। ठीक है, यहाँ पर भी नीचे देख लिए काटा है, यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाइए, नाम दे दीजिए बी। ठीक ना।
यहां पर देख लीजिए, इसको काटा है, यहां पर नाम दे दीजिए सी, और यहां पर भी काटा है, यहां पर नाम दे दीजिए मेरे भाई डी। अगला का है प्रोसेस, पी को आप ए से मिलाइए और पी को आप बी से मिलाइए। आइए देखते हैं, पी को मिलाइए आप मेरे भाई ए से, देख लीजिए मिल गया, और पी को ए से भी मिलाइए, मिल गया ऐसे। अब इसी तरह क्यू को, किसे मेरे भाई, क्यू को आप डी से मिलाइए, डी से, ठीक है। अब क्या कीजिए, क्यू को सी से मिलाइए, मिल गया। यही मेरा रचना था मेरे भाई। कहता है का, पी और क्यू लीजिए और दोनों बिंदुओं से, समझिएगा, दोनों बिंदु मतलब पी और क्यू का कहता है लीजिए। हम देख लीजिए, यहाँ पर पी ले लिए, यहाँ पर क्यू, और दोनों बिंदुओं से वृत्त पर, कौन वृत्त पर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर पी और क्यू बिंदुओं से का खींचिए मेरे भाई, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बोलिए, पी से स्पर्श रेखा का पढ़े, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, दो। तो एक हो गया एपी और एक हो गया बीपी, या एक हो गया पीए, पीबी एक स्पर्श रेखा हो गया। क्यू से तो क्यूडी और क्यूसी, दो दो हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 3। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ही हम पहले लिख चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, समझे। वो दोनों तीनों जो क्वेश्चन बताए वो भी आ चुका है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में जो है वो प्रश्न आ चुका है, कई बार आ चुका है, अनलिमिट में है, समझिएगा। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए और जिसके कोण के बीच परस्पर मतलब एक दूसरे पर वे कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यानी आप इस प्रकार से स्पर्श रेखा दो खींचिए कि दोनों के बीच कितना डिग्री का मेरे भाई कोण हो, तो 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्या कीजिएगा, समझिए, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का कहता है, 5 सेंटीमीटर। कुछ मत कीजिए, पहले एक रेखा खींचिए 5 सेंटीमीटर का, देख लीजिए। हम क्या बोले हैं आपको, पहले आप एकदम एक रेखा खींचिए मेरे भाई, एक 5 सेंटीमीटर का, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। त्रिज्या कहता है 5 सेंटीमीटर का, कोई बात नहीं, पहले 5 सेंटीमीटर का आप एक सीधा रेखा इस प्रकार से मेरे भाई खींच दीजिए। जीरो पर गड़ाइए एक बार पेंसिल के नोक, और एक बार पेंसिल के नोक को 5 पर गड़ाइए, और इस प्रकार से मेरे भाई 5 सेंटीमीटर का एक रेखा इस प्रकार से आप खींच लीजिए। बताइए कितना सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर का। चलिए आप लिख भी दीजिए इस पर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर नाम का दे दीजिए मेरे भाई, नाम दे दीजिए यहाँ पर ओ, ठीक है, और यहाँ पर नाम दे दीजिए मेरे भाई ए। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी कितना होना चाहिए, 5। कुछ मत कीजिए, प्रकाल के नोक को बिंदु आप ए पर रखिए और पेंसिल के नोक को बिंदु कहां लाइए, ओ पर लाइए, देख लीजिए ओ पर। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कितना सेंटीमीटर का चाप है, तो आप बोलिएगा 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये रेखा भी कितना सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर का हो रहा था त्रिज्या। अब क्या कीजिएगा, प्रकाल के नोक को केंद्र ओ पर रखिए, ओ पर, ओ पर रख कर एक मेरे भाई आपका कीजिए एक वृत्त खींचिए। देखिए एक इस प्रकार से आपका खींचिए वृत्त। क्या बोला जा रहा था, बोला जा रहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। बोलिए हम एक वृत्त खींच दिए 5 सेंटीमीटर का, दो स्पर्श रेखा खींचना है। अब क्या कीजिएगा मेरे भाई, समझिएगा, अब क्या कीजिए, एक चाप ले लीजिए 2 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का बोल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का मेरे भाई, 2 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए। चाप छोटा होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा काम। एगो इसमें प्रवेश कर जाएगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। 2 सेंटीमीटर का चाप लीजिए और चाप लेकर मेरे भाई इसको रखिए केंद्र ओ पर। कितना सेंटीमीटर का चाप लिए है, 2 सेंटीमीटर का। केंद्र ओ पर रखिए, रख दिए, और केंद्र ओ पर रख कर मेरे भाई इस प्रकार से आप एक चाप खींचिए। खींच दिए।
विद्यार्थी पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। कितना डिग्री का मेरे भाई? 120 डिग्री का मुझे कोण बनाना है। तो बोलिए हम एक चाप ले लिए, देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से जहां से कटा शुरू हुआ है, यहाँ से जो रेखा, ये जो चाप शुरू हुआ है, यहाँ पर रखेंगे प्रकाल के नोक को। एक बार मेरे भाई, एक बार इस प्रकार काटेंगे। पता है आपको, एक बार कटता है तो कितना डिग्री? 60 डिग्री। फिर यहाँ पर कटे हुए भाग 60 वाला पे प्रकाल के नोक को रखकर फिर से एक बार मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देंगे? काट देंगे। बताइए ये कितना डिग्री का? तो अब बोलिएगा 120 डिग्री का। ये कितना डिग्री का है मेरे भाई? 120 डिग्री का। अब 120 डिग्री वाला पर पेंसिल के नोक को गड़ाकर अब हम क्या करेंगे? ओ से 120 डिग्री वाले को इस तरह मिलाते हुए वृत्त में ले जाकर मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे मेरे भाई? वृत्त में। ठीक है, मिल गया। हम आपसे पूछेंगे बताइए मेरे भाई ये कितना डिग्री का कोण है? तो आप बोलिएगा 120 डिग्री का हमने कोण बनाया है केंद्र वो पर। कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। नाम ए है, इसको नाम मान लीजिए मेरे भाई ये सी है। देखिएगा हम क्या बोलते हैं, कॉपी को घुमा नहीं रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। हम इस तरह से लिखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आए। अब क्या करेंगे समझिएगा मेरे भाई, इस तरह खींचने के बाद हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सोच लीजिए, पहले बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और बिंदु सी पर भी 90 डिग्री का बनाएंगे? कोण बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए 90 डिग्री का कोण चांद से नहीं प्रकाल से बनाना है। विद्यार्थी पूछेगा कि मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर का कहा ये नपवा रहे हैं भाई, 2 से बड़ा छोटा नहीं, देखिए 2 से 3 ले लीजिएगा। अगर 3 ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे पे, अब इस तरह खींचेंगे। अगर ये 3 होता तो ये पता चलता इसमें प्रवेश कर गया और इसको खींचते तो इसमें प्रवेश कर गया। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि 2 ले लीजिएगा मेरे भाई, ताकि ये भी अलग रहे और अभी जो खींच रहे हैं आप चाप, देखिए 90 डिग्री कोण कैसे बनेगा? ए पर प्रकाल के नोक बिंदु आप रखिए ए पर और रख कर मेरे भाई आप इस तरह एक चाप खींचिए। देखिए अब आप ही सोचिए, अगर ये बड़ा होता तो इसमें प्रवेश कर जाता, एक दूसरे में प्रवेश कर जाता। ठीक है ना मेरे भाई, इसलिए हम आपको 2 सेंटीमीटर बोले हैं। बताइए, चाप ले लिए, इसको कम बेसी मत कीजिएगा। यहाँ पर रखिए एक बार, 90 डिग्री कोण कैसे बनता है आप देख लीजिए। यहाँ पर रखिए, उम्मीद है आपको बनाना आता होगा 90 डिग्री कोण। यहाँ पर एक मेरे भाई काट दीजिए एक बार। ठीक है, कट गया। अब कटे हुए भाग पर प्रकाल के नोक को रखिए। कहाँ रखिए? कटे हुए भाग पर। फिर इसको एक बार काट लीजिए, देखिए कट गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए ये जहां रखे हैं कटे हुए भाग पर एक बार इस तरह ऊपर काट लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और यहीं पर फिर दूसरे पर यहाँ पर रखकर प्रकाल के नोक को दूसरे वाले पर एक बार इस तरह काट लीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा, कटे हुए पर यहाँ पर पेंसिल के नोक को गड़ा लीजिए इस प्रकार, और पेंसिल के नोक को गड़ा कर इसको क्या कीजिए, इस तरह बिंदु ओ से जितना लंबा हो सके उतना लंबा इसको कर दीजिए, इस तरह बढ़ाइए। क्या हो गया मेरे भाई? यही हो गया कितना डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण बन गया। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हम बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। थोड़ा सा कॉपी को घुमा रहे हैं, देख लीजिएगा आप। बिंदु का पर मेरे भाई, तो बिंदु सी पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस वही 2 सेंटीमीटर का चाप लेना है, सी पर रखना है प्रकाल के नोक को और इस प्रकार से एक चाप खींच देना है। खींच दिए। अब आइए, इसको कम बेसी नहीं करना है। यहाँ से जहाँ से रेखा ये चाप प्रारंभ हुआ है, यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे, एक बार इस तरह काट दिए। ठीक है, अब कटे हुए भाग पर समझिएगा मेरे भाई, इस कटे हुए भाग पर प्रकाल के नोक को रखकर एक बार इस काट देंगे। अब यहीं से इधर ऊपर काटेंगे, इसी पर काट कर, देखिए इसको चाप को काट कर इस तरह ऊपर एक बार काटेंगे। काट गए, फिर यहाँ से उठाएंगे प्रकाल के नोक को और दूसरे वाले पर यहाँ पर रखकर एक को इस बार काट देंगे। ठीक है, कट गया। कटे हुए भाग पर क्या करेंगे, पेंसिल का नोक गड़ाएंगे और इसको सी से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे मेरे भाई? सी से। देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से मिलाना है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे। जहां ये काट रहा है वहां पर पेंसिल का इस प्रकार से हम नोक गड़ाएंगे और यहीं पर मेरे भाई नाम दे देंगे ए बी। का नाम देंगे मेरे भाई? बी। और आप इसको माप लीजिए, ये अवश्य ही कितना डिग्री का आएगा मेरे भाई? 60 डिग्री का आएगा।
अवश्य ही कितना डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री का आएगा। आप इसे चांद से माप लीजिए। क्या सीखे आप, ये वृत्त है, तो ये वृत्त के बाहर बिंदु कौन है मेरे भाई, बी है। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कहता है कि दो गो स्पर्श रेखा खींचिए, दो गो बोलिए, एक बी स्पर्श रेखा है और बीसी स्पर्श रेखा है, और दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, 60 डिग्री का। देख लीजिए कितना डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये था 1 से लेकर 4 तक प्रश्न। प्रश्नावली 11.2 का हमने 1 से 4 तक प्रश्न बनाया। अगला वीडियो में 5, 6 और 7 को हम बना देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल को नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।